देखो, आई एम अज्यूमिंग तुम एक पत्थर के नीचे नहीं रहते, तुम्हारे पास एक अच्छा खासा फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा तुम्हारे पास है। तो तुमने अगर यूट्यूब स्क्रॉल कराओ, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कराओ, तो तुम्हारे सामने एक ना एक टर्म आई होगी, हाइट मैक्सिंग। हाइट मैक्सिंग का क्या मतलब? अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना, अपने जेनेटिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करके अपनी हाइट बूस्ट करना। हाइट मैक्सिंग इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कुछ लोग कहते हैं कि वो तुम्हारी 5 इंच हाइट बढ़वा देंगे 20 साल की उम्र के बाद, एंड कुछ लोग कहते हैं कि भाई 19 साल, 18 साल, 20 साल पे ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती है तो हमारी हाइट बढ़ना मुश्किल है। कंपनीज भी भाई दुनिया भर के प्रोडक्ट्स निकाल रही है, उन्होंने देखा इस मार्केट को एंड उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, तो हम एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाले, पिल्स निकाली। लोग उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या पहन पहन के सो रहे हैं, जस्ट 1 इंच बढ़ाने के लिए अपनी हाइट। हाइट बढ़ाने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके होते हैं। तीसरा इज ऑफकोर्स द सर्जरी, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। नंबर फर्स्ट, तुम अपनी नेचुरल बोन लेंथनिंग को मैक्सिमाइज कर रहे हो। जो तुम्हारी नेचुरल प्रोसेस होता है कि तुम्हारी बोन खिंचती है, तुम उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो। नंबर सेकंड, जब तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना पॉस्चर मैक्सिमाइज कर सकते हो, तुम अपनी स्पाइनल डीकम्प्रेशन मैक्सिमाइज कर सकते हो। द सेकंड इज ऑप्टिमाइजिंग योर पॉस्चर एंड स्पाइनल डीकम्प्रेशन। दीज आर दी ओनली टू मेथड्स जिनसे तुम अपनी हाइट बूस्ट कर सकते हो। तीसरा सर्जरी है, बट 99% उस चीज़ को ऑप्ट नहीं करते, एंड सर्जरी का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। देखो, बिफोर डाइविंग इनटू हाइट मैक्सिंग तुम्हें सबसे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चाहिए, विच इज़ द ग्रोथ प्लेट्स 101। तुम्हारी बोन्स जिस एरिया से ग्रो होती है ना, उनको हम बोलते हैं दी एपिफिजियल प्लेट्स, मतलब द ग्रोथ प्लेट्स। एंड जो हॉर्मोन्स होते हैं लाइक HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, ये तुम्हारी बोन ग्रोथ को नेचुरली बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल हिट कर पाए। वंस ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स होती है वो पूरे जीवन भर के लिए खुली होती है, नहीं, वो एक टाइम के बाद आके ना बंद हो जाती है, फ्यूज हो जाती है आपस में। तो अगर वो खोली रहती तो तुम 90 साल तक बड़े हो जाते। ऐसा नहीं, वो बंद हो जाती है 16 से 20 साल की उम्र में, वो लड़कियों के बीच में एवरेजली वो बंद हो जाती हैं, एंड लड़कों में 18 से 21 से 22 वो एवरेजली बंद हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक एवरेज रफ एस्टिमेट प्रोवाइड कर दिया तो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स भी 22 साल की उम्र में बंद होगी, ऐसा नहीं होता। तुम कुछ ऐसी सर्टन एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो प्रीमेच्योरली बंद करा देती है, हम आगे बात करेंगे। तुमने नोटिस करा होगा ना कि भाई टीन्स में सडनली ग्रोथ बूस्ट होती है, ग्रोथ स्पर्ट्स होती है सडनली, बट अडल्ट्स में नहीं होता। मेरे पापा की हाइट अभी भी उतनी है, 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी उतनी ही थी, बट मेरी मेरी बड़ी थी 2-3 साल में, वो मेरी बड़ी है। क्यों भाई? मेरे पापा की कमी हो गई होगी स्पाइनल कंप्रेशन की वजह से या पॉस्चर की वजह से 1-8 सेंटीमीटर, एंड मेरी बड़ी होगी। टीन्स में ग्रोथ स्पर्ट्स होती है भाई, ग्रोथ स्पर्ट्स। वो स्कूल में 5'1" था, वो कॉलेज में 6 फीट है, क्योंकि उसे पता चला कि मेरी ग्रोथ प्लेट्स खुली हुई है एंड उसने मैक्सिमाइज कर लिया अपनी नेचुरल बोन ग्रोथ को। अब अगर तुम खाली HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, किसी भी कोर्स को खरीदते हो, खाली वो क्लेम कर रहा है कि वो तुम्हारा HGH बूस्ट कर देगा। अगर खाली HGH से हाइट बढ़नी होती ना, लोग इंजेक्ट कर रहे होते आज। HGH मिलना आसान है, वो इंजेक्ट कर रहे होते अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट मैक्सिंग में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड नंबर 1 फैक्टर शुड भी तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स खुली होनी चाहिए, तभी HGH कंट्रीब्यूट करेगा हाइट मैक्सिंग में, वरना नहीं करेगा। तो इस वीडियो को आगे देखो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अबाउट हाइट मैक्सिंग एवरीवन, एंड तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ सकती है इवन आफ्टर द ग्रोथ प्लेट्स आर क्लोज्ड। तो तुम्हें देखो, अगर तुम्हें चेक करना है ना कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद है या खुली हुई है, तो उसके लिए तुम्हें एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद है। अगर वो बंद नहीं है, तुम इन फैक्टर्स को फटाफट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नंबर फर्स्ट शुड बी द न्यूट्रिशन। तुम एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो, विटामिन D3 को कंज्यूम कर रहे हो, जिंक ले रहे हो, मैग्नीशियम ले रहे हो, एंड कैल्शियम ले रहे हो। अगर तुम इन सप्लीमेंट्स को लेते हो, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हो, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, इवन तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी फुल। सेकेंड इज स्लीप। ये नहीं बोल रहा कि 2 बजे सो, 10 बजे उठो, 8 घंटे वो भी होते हैं। तुम्हें एक टाइम पर सोना है, एक ही टाइम पर उठना है, अगर तुम अपनी हाइट मैक्स करनी है। जब सर्केडियन रिदम सेट होती है ना, तो REM स्लीप, द REM स्लीप की साइकिल भी सेट हो जाती है। तो जो REM स्लीप में हमेशा बोलते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी में तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा रिलीज है तुम्हारी डीप स्लीप में। नंबर थर्ड इज द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड स्प्रिंटिंग। जब भी तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो,
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बीट, स्प्रिंटिंग, तो तुम्हारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर द IGF-1 रिलीज होता है, एंड HGH एंड बोथ IGF-1 आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर हाइट ग्रोथ. नंबर फोर्थ इज अवॉइडिंग अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग्स. तुम अगर ये सब चीज़ें अवॉइड करो, ये सब क्या करते हैं, देखो फॉर द मोमेंट ये तुम्हें डोपामीन देते हैं, एंड बाय द लाइक फर्दरली वो तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, एंड ईस्ट्रोजन इज द बिगेस्ट फैक्टर कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स प्रीमेच्योरली बंद हो जाती है. और क्या होता है, अवॉइड कैलोरी डेफिसिट्स, क्रॉनिक कैलोरी डेफिसिट्स की मैं बात करूँ, जो मैंने गलती करी थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कैलोरी डेफिसिट. मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हुई है एज कम्पेयर टू जो होनी चाहिए थी. कैलोरी डेफिसिट्स मैं इसलिए अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, 18 से 19 साल तक कैलोरी डेफिसिट्स अवॉइड करना, अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत ही मोटे हो. एंड अगर तुम तब भी मोटे हो ना, तो 300 कैलोरी डेफिसिट का मैक्सिमम इतना होना चाहिए तुम्हारा, 300 मैक्सिमम. अगर तुम बहुत मोटे हो, अगर तुम एवरेजली हो, मॉडरेटली मोटे हो, तो 200 के ऊपर सोचना भी मत. अंडर न्यूट्रिशन कंसीडर करा जाता है इसको, कि तुम अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे उसके ग्रोथ ईयर्स में, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी. देखो, देयर इज नो मैजिक पिल, देयर इज नो मैजिक कोर्स, देयर इज नो मैजिक स्ट्रेचिंग. मैं तुम्हें बता दूंगा एंड तुम्हारी हाइट बूस्ट हो जाएगी. अगर ये दीज आर दी ओनली फैक्टर्स जो तुम्हें मैक्सिमाइज करने होते हैं. सिंपल, तुम्हें कुछ इंजेक्ट नहीं करना, तुम्हें कुछ लेना नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना, बस दीज आर दी ओनली फैक्टर्स. बहुत से लोग कमेंट में बोलेंगे, भाई गर्वित भाई आपने तो बिल्कुल बेसिक बात बताई है, ये तो भाई तो 10 क्लास के बच्चे को पता होती है. भाई यही फैक्टर्स मैक्सिमाइज करते हैं तुम्हारी हाइट, और कोई फैक्टर नहीं है मेरे पास. मैजिक पिल नहीं होती किसी पे. बस हाइट ग्रोथ के लिए ये फैक्टर्स एंड एक ग्रोथ प्लेट्स का खुलना, ये मिलते हैं, तभी वो हाइट बढ़ती है. अब कोई भी इन्फ्लुएंसर ये क्लेम कर रहा है ना, अब लोगों में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि लोगों को ना झूठी होप्स बेची जाती है. मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को एक सीक्रेट स्ट्रेच बताऊंगा जिससे तेरी हाइट बढ़ जाएगी. वो $200 मैंने फूके, क्या स्ट्रेच मिला मेरे को? भुजंगासन, बहनचोद कोबरा स्ट्रेच. चूतिए, वो तो मेरे को पता ही था. एंड वो हाइट ग्रोथ के लिए होता है, वो स्पाइनल डीकम्प्रेशन और पॉस्चर के लिए होता है. वो भाई लोगों को बोला जाता है तुम HGH इंजेक्ट करो. तुम्हारी अगर ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुकी है, तुम HGH के 10 क्या तुम 100 इंजेक्शंस लोगे, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तुम्हारी बोन लेंथ नहीं है, तुम्हारी बोन लेंथनिंग में कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, उल्टे तुम्हें साइड इफेक्ट्स ही आने वाले हैं. द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर हाइट, जो भी ये बोलते हैं इनकी ना सुनकर, द ओनली वे इज सर्जिकल मेथड्स, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी जो तुम बोलते हैं, उसका भी सक्सेस रेट नहीं है उतना. तो अपने पैसे फूकना बंद करो एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करो, विच इज हाउ यू कैन बूस्ट योर हाइट आफ्टर योर ग्रोथ प्लेट्स आर क्लोज्ड. अगर एक बार तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई ना, तो भाई मैं क्या, कोई भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ा सकता, तुम्हारी बोन्स को लंबा नहीं कर सकता. The only way you can increase your height after the growth plates are closed is treating anterior pelvic tilt. 99% ऑफ द लोगों को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है. जो तुम बेंच पे अपनी आर्क बनाते हो ना बैठते हुए, वो लोगों की डेली लाइफ में बनी होती है. उनकी चेस्ट आगे होगी, मतलब उनका पेट आगे की तरफ होगा एंड उनकी एस पीछे जा रही होगी, तो एक सी बन जाता है. इससे तुम्हारी हाइट छोटी दिखती है. तुम नोटिस करो, तुम दीवार पे अपने शोल्डर्स, अपने हिप्स, अपने और लेग्स थोड़े से आगे और अपना सर पीछे लगाना, तुम्हारा लिटर पूरा हाथ जा रहा होगा तुम्हारी लोअर बैक के एरिया में, विच इज़ द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ा तो चलता है, बट लोगों का इतना होता है. तो इसको अगर तुम्हें ठीक करना, यू हैव टू डू द कोबरा स्ट्रेच, सर्टन योगा एक्सरसाइजेस, ट्रीटिंग योर हिप फ्लेक्सर्स. उन्हें स्ट्रेच करो, उन्हें खोलो. तुम बैठ रहे थे, वो टाइट हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं बिल्कुल ही. अपने हिप्स को स्ट्रेच करो, ग्लूट्स को स्ट्रेच करो, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करो एंड अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करो. इससे तुम्हारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ठीक होगा. सेकेंड इज ऑप्टिमाइजिंग योर स्पाइनल पॉस्चर. स्पाइन हमारी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है डे टू डे एक्टिविटीज़ में. लाइक हम बैठे रहते हैं, हम ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमारा कोई पॉस्चर नहीं है, एंड थैंक्स टू ग्रेविटी ऑफ कोर्स. तो अगर तुम खाली डेड हैंग्स करते हो, खाली योगा करते हो, या तुम सिंपली पड़ जाते हो फ्लोर पे, उससे तुम्हारी स्पाइन डीकम्प्रेस हो जाएगी एंड यू विल ऐड 0.5 to 1 inch फ्रॉम स्पाइनल डीकम्प्रेशन एंड 1 to 1.5 inch फ्रॉम दैट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. एंड अपने पॉस्चर को मैक्सिमाइज तुम 0.5 to 0.7 inch बढ़ा सकते हो बाय जस्ट टारगेटिंग योर अपर बैक, उसे स्ट्रेंथन करके, अच्छे से रख के, अपने फॉरवर्ड हेड पॉस्चर को ठीक करके तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो. दीज आर दी ओनली थिंग्स यू कैन डू वंस योर ग्रोथ प्लेट्स आर क्लोज्ड. अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, विच इज थिंग्स दैट प्रीमेच्योरली क्लोज योर ग्रोथ प्लेट्स. देखो, अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए कि हम अपनी ग्रोथ प्लेट्स को जितना लंबा हो सके हम उन्हें खोल के रखें.
नंबर फर्स्ट जो चीज़ बंद करती है विच इज़ द अंडर न्यूट्रिशन, द क्रॉनिक कैलोरी डेफिसिट, जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं दिन की बस 1000 कैलोरीज खा रहा था। अगर तुम मोटे भी हो एंड तुम बौने भी हो और तुम्हें लंबा पतला दोनों होना है, तो मेंटेनेंस के सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 कम खाओ, बस, उससे ज़्यादा नहीं। हेवी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दीज आर एस्ट्रोजेनिक फूड्स, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज। ईस्ट्रोजन इज द बिगेस्ट रीजन तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स जल्दी बंद होती है। सेकेंड इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। 99% तुम लोग नहीं करते होगे, बट अगर तुम करते हो तो बंद कर देना। अंडर ट्रीटेड डेफिशिएंसीज, देखो अंडर कुछ लोगों में ना बहुत चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती है एंड उसको वो ट्रीट नहीं करते एंड वो बाद में सीवियरली साइड इफेक्ट करती है। एक ब्लड टेस्ट कराओ, एक टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में लाइक तुम्हारे सारे वाइटामिन के बारे में तुम्हें सारा मिल जाएगा, तुम्हें क्या डेफिशिएंसीज है क्या डेफिशिएंसीज नहीं है। एंड टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराओ, उसे भी मैक्सिमाइज करो अपने टेस्ट। स्लीप डिप्रीवेशन, बहुत लोग ना कूल बनने के चक्कर में सोते नहीं हैं। यू आर लिटरली फकिंग अप योर बॉडी। तुम अगर सोओगे नहीं, तुम अगर REM स्लीप को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तुम्हारा HGH रिलीज ढंग से नहीं होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ढंग से नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी कॉर्टिसोल वाली स्टेज में पहुंच जाएगी, वो पूरा टाइम स्ट्रेस्ड रहेगी, वो रिकवरी पे ध्यान ही नहीं देगी, हॉर्मोन्स रिलीज पे वो ध्यान ही नहीं देगी, उसे बस सर्वाइव करना होगा, बस ये होगा उसका हाल। एंड सर्वाइवल में कौन देखता है कितना टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, कितना चीज़ें निकल रही, बस जिंदा रहना है, सिंपल ये होगा। स्लीप एंड न्यूट्रिशन, इस पे ध्यान दो। एंड ऑफ कोर्स खाली जिम मत जाओ, मैनिकिन बन जाओगे। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती करी थी, खाली जिम गया था, स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। मैं फुटबॉल बैडमिंटन दोनों अच्छे से खेलता था, मैंने दोनों बंद कर दिया था जिम के चक्कर में। अब दिख रहा है मेरी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, धीरे धीरे खुल रही है जब से मैंने बैडमिंटन फिर से खेलना स्टार्ट करा है, फुटबॉल खेलना स्टार्ट करा है फिर से। योगा करो डेली, स्ट्रेचिंग करो अपनी बॉडी, स्ट्रेच करो अपनी बॉडी। ये जिम, जितने भी लोग जिम जाते हैं स्ट्रेच नहीं कर सकते ढंग से, इनका हाथ भी टच नहीं होता। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। योर बॉडी इज़ नॉट फ्रेजाइल, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा एजाइल होती है, तुम्हारी बॉडी स्पाइन सब बहुत ज़्यादा एजाइल होती है। उस एजिलिटी को यूज़ करो, एथलीट की तरह रहो। एंड कुछ अदर फैक्टर्स भी तुम्हारी हाइट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मोनोक्रोमैटिक कलर्स एंड फुट सोल्स, फुटवेयर्स। भाई जैसे कि भाई अगर मैं 5'11" हूँ तो मैं एक ऐसा जूता पहन लूँगा जो मेरे को 6 फीट कर देगा, या मैं एक फुट सोल लगा लूँगा तो मैं 6 हो जाऊँगा, सिंपल। या मैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स पहन लूँगा, फिर लंबा। एंड अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी ना, तुम अपना बॉडी फैट कम कर लो, सिंपल, तुम और लंबे दिख सकते हो। क्योंकि भाई सेम हाइट है ना एंड तुम चौड़े हो तो तुम बौने लगोगे, एंड सेम हाइट एंड तुम थोड़े से पतले हो तो यू विल अपीयर टॉलर। दीज आर दी ओनली फैक्टर्स जिस तुम अपनी हाइट बूस्ट कर सकते हो। एंड कोई भी इन्फ्लुएंसर अदर देन इन चीज़ों के अलावा कुछ भी क्लेम करता है तो ही इज़ जस्ट सेलिंग यू होप्स, और कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट सेलिंग यू होप्स, क्योंकि होप्स बेचना बहुत ज़्यादा आसान है। सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, अगेन सेइंग द OG लाइन, दिस इज़ नॉट अ रैंडम चैनल। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली बार बोल रहा हूँ मैं चीज़ में। सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।